कविता याद आ रही, शायद कबीर का है, मुझे बहुत ध्यान नहीं है कि एक अचंबा मैंने देखा, कुएं में लग गई आग, पानी जल गया, मछली खेले पानी। तो आप पूरा दृश्य पर जब चर्चा करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। जैसे आज ही फ्रंट पेज पर सुबह सुबह मैं उठा तो देखा फ्रंट पेज पर माननीय मोहन भागवत जी, ख्याल कम से कम 4 कॉलम की हेडिंग टॉप पर, सेकंड टॉप जिसको हम लोग अपने जमाने में बोलते थे, आप पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, छपी हुई है। तो हमने कहा भाई देख लिया जाए, अब साहब भागवत साहब है। तो मेरे दिमाग में आया कि भागवत साहब आखिर हैं क्या, हु इज ही। न इस देश के राष्ट्रपति हैं, न प्रधानमंत्री हैं, न ही रूलिंग पार्टी के कोई नेता है, न सरकार ने इनको कोई आयोग का अध्यक्ष बना रखा है। लेकिन जब ये चाहते तो टप से एक टिप्पणी करते हो, अखबारों फ्रंट पेज पर छप जाती। सारी बातें एक साथ जोड़ेंगे आप, इनको अकेले ये टेनी एनी मत समझिए, ये सब बहुत छोटे मामले। तो उसको जब मैंने पढ़ा तो एक बात बता दे कि जब उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक माने मुसलमान, हमारे इस देश में अल्पसंख्यक का माने मुसलमान ही होता है, बाकी सबके हम लोग बहुत चिंता नहीं करते। तो उसमें खबर में है कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी श्रेष्ठता का अंदाज छोड़ देना चाहिए, बाकी वो रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसको आप अगर सामान्य सी गांव की भाषा में कहें तो लोग मुसलमानों से कहा कि भाई अपनी औकात में रहो, हम तुमको कोई रहने पर हमारी आप आपत्ति नहीं कि औकात में रहो, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू है इसकी आक्रामकता के कारण और इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसको हम गलत नहीं मान सकते। तो दूसरी तरफ चाकू वाली जो देवी, उनको भी डिफेंड कर दिया कि भाई अगर वो कह रही हैं चाकू से तो आप बिला वजह इसकी आलोचना मत करिए। और भी बहुत से लोग उनके पास हैं। तो वो उनका जो मेन एक एम है अपने भागवत साहब का, वो कोई न कोई ऐसी बात करके, अगर उनको लगता है कि चूल्हे में आग कहीं बुझने वाली तो फटाक से एक लकड़ी डाल देते हैं, फिर सुलगती है, धुआं उठता है और मौके पर आग भी उठती है, और उस आग में राजनीति की रोटी बड़े अच्छे ढंग से सेकी जाती है। एक बात। अब टेनी वाले मुद्दे पर आ जाते हैं लौट करके। अच्छा, उसी में एक को बात बताई गई कि साहब वो सोडोमी भी ठीक है, कोई दिक्कत। अब वो मेरे संदेह में आया कि उनको ये बताने की क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है, बहुत विद्वान लोग हैं, उन्होंने बता दिया। अब जब हम आते हैं इस मुद्दे पर, टेनी वाले मुद्दे पर, तो आपको एक बात तो मालूम कि अगर इस ढंग की बात यूपीए के शासन में हो गई होती तो यही बीजेपी वाले जीना हराम कर देते। इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा। ठीक है, आज विपक्ष वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, हम विपक्ष को हर बार गरियाते रहते हैं कि साहब ये लोग काम नहीं करते। विपक्ष की एक बड़ी ताकत मीडिया होता था, जिसके बल पर वो अपनी बात कहता था। विपक्ष वो घोड़ा था जिस पर कोई भी विपक्ष का घुड़सवार फौरन सवार होकर के सर पर दौड़ने लगता था। अब वो घोड़े हटा दिया गया है, उसकी जगह काठ का घोड़ा रख दिया गया है। तो काठ पर घोड़े पर दौड़ के तो आप भाग नहीं सकते। तो वो जो एक कथानक लिखा जाना चाहिए, कहानियां बहुत है। अब आज आप उधर चले जाए राहुल गांधी के पास, वही जो बता रहे हैं कि वो बद की दुकान में खोलना चाहता हूँ, उसी वजह से तो आज मोहन भागवत आए कि नहीं तुम दुकान नहीं खोल सकते वहां, हम अपना खोंचा लगाएंगे, पहले मेरा माल बिकने दो। आप समझिए, सारी चीजें अलग अलग अगर आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो मोहन भागवत ने कहा नहीं तुम अकेले कैसे बेचोगे, हमारा भी खोंचा चलेगा।
तो वो कहा नहीं हमारा भी माल बिकना चाहिए, और लगे प्रयास में। ठीक है, अच्छी बात है, लगे हुए हैं। और टी शर्ट पहन के, अब टी शर्ट भी उनकी एक मुद्दा बनी हुई है। ये देश में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कौन कपड़े क्या पहन रहा है, इस पर पूरा मीडिया लगा हुआ है। और उसमें कोई अंदर ये भी ढूंढा कि टी शर्ट के अंदर क्या पहने हुए, वार्मर पहना हुआ है, तो उसको भी चर्चा हाँ बना। हाँ, वार्मर पहना हुआ है। मैं मांग तो कहता सीबीआई इसकी जांच की भी हो रही है। हाँ, मैंने नहीं, मैं खुद ही कर रहा हूँ इस मामले की, सीबीआई ईडी दोनों एक साथ जांच करें कि ये कौन सी टी शर्ट है जिसमें ठंडक नहीं लग रही है। अगर इससे काम न चले सर, तो ये थोड़ी इनको अफसोस की बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे देश में राहुल गांधी की पार्टी की जब, यानी कांग्रेस की जब सरकार थी, जो आज की सरकार है, इनके काम की चर्चा, इनकी आपस की बात होनी चाहिए। उसकी टी शर्ट और उसका मफलर और इनका इनका कोट, यही सब चीजें चर्चा बनने लगी है। मतलब उसी से किसी का व्यक्तित्व पता चल रहा है, वो उसका जहन कैसे, वो पूरा सिस्टम चला रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। लोग इसी के ऊपर जाने लगे हैं। अफसोस ये भी तो है ना, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो परोस रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि जो मीडिया नामक एक घोड़ा था जिस पर विपक्ष बैठ करके सर पर दौड़ता, तो हट गया है, उसके लिए काट का घोड़ा आ गया है। वैसे कहावत काट के उल्लू की है, काट के घोड़े की नहीं है। लेकिन मैं उल्लू को क्यों बदनाम करूं, इसलिए मैं घोड़े को ले आता हूं बीच में। अब आप देखिए कि जैसे आप ठीक कह रहे हैं कि राहुल, अब आपने कभी देखा कि कोई उद्योगपति सरकार के बचाव में उतर गया है? इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इवन थ्रू आउट वर्ल्ड। मुझे बहुत जानकारी रही, मैंने कई लोग जो बहुत इतिहास इतिहास पढ़ते थर्ड हैं, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो मैंने उनको कई जो जानकार इतिहासकार लोग जो बहुत पढ़ाकू लोग हैं कहते हैं, उनसे हमने कहा यार पता करके बताओ क्या दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ कि उद्योगपति सरकार को बचाने के लिए उतर पड़ा? नहीं हुआ। और वो उद्योगपति बेचारा बड़ी मतलब असमंजस में है कि कल अगर सत्ता बदली तो मैं क्या करूंगा। लेकिन वो उतना हाईली ओबलाइज्ड है, क्योंकि सत्ताधारी दल की चिंता है कि हमारी इमेज न खराब होनी चाहिए। उद्योगपति से कहा तुम इन्हीं की इमेज खराब करो, राहुल गांधी की, ये कह करके कि इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, हमने सरकार कुछ नहीं किया है। यही है, इन्होंने हमको अरबपति बनाया, करोड़पति बनाया। इसलिए हे देश की जनता, जो कुछ कहना है इनको कहो, उद्योगपतियों को, हमको मत कहो। है अब एक अजीब सा खेल, खेल में खेल, पिक्चर में पिक्चर, पिक्चर पिक्चर, पता ही नहीं चलता कौन कथानक लिख रहा, कौन डायलॉग लिख रहा, किसका कैमरा है, किसका डायरेक्टर है, किसके गीत है, किसके संगीत है। लेकिन फिल्म चल रही है और जो हिट है, और हर सिनेमा हॉल में चल रही है। आपको उसमें एडवांस बुकिंग की जरूरत नहीं, फौरन रोज देखिए, सुबह शाम तक। हाँ, उसी में हम लोग भी अपने फिल्म चलाते रहते हैं, एक लोकतांत्रिक मतलब अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए। लेकिन हमारी फिल्म तो छोटे बक्से वाली है ना, हम सूचना देते हैं लेकिन हम उतना प्रभावित नहीं कर सकते जितना उस बड़े बक्से वाले प्रभावित करते हैं। तो इसलिए ये ट्रेनिंग